हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट के एक नए प्लेटफॉर्म पे जीएस ट्यूशन क्लासेस पे। तो सभी लोग जानते हैं कि अब आपके यहाँ पे बोर्ड वाली जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चों को बता दो कि यहाँ पे तुम्हारी मैथ और केमिस्ट्री बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको यहाँ पे कराई जाएगी मेरे प्यारे भाई। और सभी लोगों तक ये क्लास भारी से भारी संख्या में आप लोग शेयर कर दें। जहां तक आप लोग शेयर कर सकते हैं वहां तक आप लोग इस क्लास को शेयर कर दें मेरे प्यारे भाई। आइए, सभी का स्वागत है दिल की अनंत गहराइयों से। और ये तुम्हारा आज डेमो बन होने वाला है। इसी प्रकार तुम्हारी टोटली फ्री की फ्री क्लासेस होने वाली है। पूरा सिलेबस हम आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ाएंगे, और तुम्हारी जितनी भी केमिस्ट्री है चैप्टर 5 तक हम आपको कराएंगे। जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो आपको हमारे द्वारा नहीं कराई जाएगी मेरे प्यारे भाई। और जितना भी तुम्हारा हो सकता है उतना हम तुम्हारे लिए यहाँ पे कर देंगे। और मैथ जो तुम्हारी है वो टोटल हम ही कराने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। जीरो से हीरो लेवल वाली जो बोर्ड में आती है कक्षा 12 की मैथ जो तुम्हारी है वो हम आपको यहाँ पे टोटली फ्री की फ्री कराएंगे। आइए, आज का ये वीडियो तुम्हारा रसायन विज्ञान का होने वाला है, केमिस्ट्री का होने वाला है। आप सभी लोग पाठ को पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत बच्चों के समझ में नहीं आया है ये पाठ। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको यहाँ पे फिजिकल तरीके से हम इस चैप्टर को करा देंगे मेरे प्यारे भाई। फिजिकल तरीके से इस चैप्टर को कैसे कराते हैं, कैसे क्या नहीं कराते हैं, स्कूल छोड़ दीजिए भैया जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो हम आज आपको यहाँ पे कराएंगे उसको आपको अगर नोट्स बनाने के इच्छुक है तो आप नोट्स भी बनाते रहिए। अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं बना पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बुक खरीद लीजिए आप लोग। तो आपका पहला पार्ट क्या है, बिलियन, जिसे आप लोग कहते हैं बिलियन से मतलब कि सॉल्यूशन। बिलियन क्या होता है, बिलियन समांगी मिश्रण होता है। दो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को जब आप मिलाते हैं तो आपका यहाँ पे बिलियन बनता है। मतलब कि भैया जी, एक तरफ आप जल लीजिए, मतलब कि एक तरफ आप यहाँ पे पानी लीजिए और एक तरफ आप लोग यहाँ पे चीनी लीजिए। पानी और चीनी को जब आपस में आप घोल देंगे तो आपका यहाँ पे शरबत बन जाता है। अब आपने यहाँ पे 1 लीटर शरबत बना लिया है। अब उस 1 लीटर शरबत को आप 6 गिलासों में जब डालेंगे, मतलब कि उस 6 गिलासों में उस शरबत को आप भर देंगे तो शरबत का टेस्ट क्या है, सभी गिलासों में बराबर रहेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। मतलब कि समांगी मतलब कि समान गुण ये भैया जी यहाँ पे रखने वाला है, उसी को आप समांगी मिश्रण बोलते हैं। तो उसी पे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और ये आप यहाँ पे द्विआंगी बिलियन के बारे में आप लोग यहाँ पे सीखते हैं कक्षा 12 में। कक्षा 12 में किस बिलियन पे आप लोग अध्ययन करते हैं, द्विआंगी बिलियन पे आप लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं। और बिलियन के कितने घटक आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 2 घटक आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला घटक आपका यहाँ पे विलय होता है, दूसरा तुम्हारा यहाँ पे विलायक होता है। विलय की मात्रा कम होती है क्योंकि यहाँ पे विलय, यहाँ पे 3 अक्षर आपके यूज हुए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 3 अक्षर, मतलब कि कम अक्षर तो कम मात्रा यूज होगी विलय में। और विलायक मतलब कि 4 अक्षर आपके यहाँ पे यूज हो गए हैं, तो मतलब कि यहाँ पे ज्यादा मात्रा आपकी पहले से होगी। तो मतलब कि विलायक 4 अक्षर आपके यहाँ पे यूज हुए हैं, तो ये अधिक मात्रा वाला होता है। इस तरीके से हम आपको यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ाएंगे और रिवीजन आपका बहुत बार हो जाएगा। अभी बोर्ड परीक्षाएं आपके यहाँ पे होने वाली नहीं है। कुछ तो बच्चे जुलाई अगस्त में जागते हैं, लेकिन आप अभी से मई में ही जाग चुके हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, वीडियो को एक लाइक करना है और एक कमेंट आपको जरूर करना है मेरे भैया। अब आगे क्या करेंगे, अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो, चैप्टर नंबर 1 हम इनको यहाँ पे पढ़ाने वाले। चैप्टर कौन सा होने वाला है, चैप्टर का नाम सभी लोग जानते हो। चैप्टर का नाम एक तुम्हारा है विलय, बिलियन। चैप्टर का नाम एक तुम्हारा यहाँ पे बिलियन है मेरे प्यारे भाई, सभी को पता है बिलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को मिलाने पर तुम्हारा यहाँ पे बिलियन बनता है। तो यहाँ पे ये परिभाषा लिखना बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे दो या दो से अधिक, लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को आपस में
प्राप्त बिलियन, आपको यहाँ पे बिलियन नहीं दिख रहा होगा उस्ताद। प्राप्त बिलियन कहते हैं, बिलियन कहते हैं, बिलियन कहते हैं मेरे प्यारे भाई। ये बात यहाँ तक तुम्हारी क्लियर भाई कि नहीं क्लियर भाई? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को आपस में मिलाने पर प्राप्त बिलियन को, प्राप्त मिश्रण को बिलियन कहते हैं मेरे प्यारे भाई। बहुत शानदार तरीके से यह बात तुमको बहुत अच्छी तरीके से पल्ले पड़ चुकी है। आइए अब यहाँ पे बिलियन के दो घटक होते हैं, अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओगे कि बिलियन के कितने घटक होते हैं? बिलियन के दो घटक होते हैं। बिलियन दो घटक होते हैं। बिलियन के कितने घटक होते हैं भैया जी? तो बिलियन के दो घटक होते हैं। कौन कौन से वो दो घटक हैं बता दो नाम जरा। हाँ ये नाम भी तुमको हम इनके बता देते हैं। पहला तुम्हारा यहाँ पे ए मतलब कि विलय होता है। हिंदी मीडियम के लिए ये क्लास चल रही है, इंग्लिश मीडियम के लिए ये वाली क्लास नहीं चल रही। विलय होता है। दूसरा तुम्हारा यहाँ पे विलायक होता है, विलायक। दूसरा तुम्हारा यहाँ पे विलायक होता है। अब देखिए विलय क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारे कम अक्षर यूज हुए हैं तो इसकी कम मात्रा भी, कम अक्षर तो कम मात्रा भैया जी। ओके सरकार, अभी एग्जाम्पल से भी इसको हम आपको बताएंगे। और विलायक देखो यहाँ पे मतलब कि अधिक मात्रा, अधिक मात्रा, विलायक कम मात्रा और अधिक मात्रा। भाई साहब इतनी बात पल्ले पड़ी कतई भेजी, विलय कम मात्रा, विलायक अधिक मात्रा। इतनी बात तुमको बहुत ही शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से आपको ये पल्ले पड़ चुकी होगी भाई साहब। ओके सरकार, इतनी बात पल्ले पड़ चुकी। अब एग्जाम्पल आप ये प्रश्न हम तुमसे यहाँ पे पूछने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 हम तुमसे यहाँ पे पूछने वाले हैं कि देखिए C12H22O11, C12H22O11 मतलब कि किसका सूत्र है? ये चीनी का तुम्हारा ये सूत्र है मेरे प्यारे भाई, चीनी का सूत्र है। चीनी की मात्रा कितनी है? 250 ग्राम, 250 ग्राम तुम्हारी चीनी है भाई साहब। क्या 250 ग्राम तुम्हारी चीनी को 1000 मिलीलीटर जल में घोला जाता है। जल में क्या किया गया है? जल में घोला गया है, घोला गया है, घोला गया, घोला गया है भाई साहब, घोला गया है। तो विलय विलायक बताओ, तो विलय विलायक बताओ, तो विलय व विलायक बताओ, तो विलय व विलायक बताना पड़ेगा, बताओ। तो विलय व विलायक तुमको यहाँ पे बताना है। देखिए अब तुम यहाँ पे कैसे बता सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। जो बात होगी तुम्हारे सामने होगी। देखिए यहाँ पे चीनी की मात्रा कितनी है? 250 ग्राम है। और यहाँ पे जल की मात्रा कितनी? 1000 मिलीलीटर, मतलब कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर तुम्हारा होता है। उस्ताद इतना बात कतई समझ में आ चुकी है। अब देखिए क्या यहाँ पे तुम्हारी बात बनेगी। यहाँ पे जल की मात्रा तुम्हारी ज्यादा है तो यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं उत्तर। ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं है लेकिन ये तुम्हारी समझ में आने चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हारा विलय क्या होगा भैया जी? विलय तुमको पता चल पा रहा है कि नहीं? विलय तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलय तुम्हारी यहाँ पे चीनी मतलब कि 250 ग्राम तुम्हारे यहाँ पे क्या? चीनी तुम्हारी यहाँ पे विलय। चीनी को आप कहाँ मिला रहे हैं? शरबत में मिला रहे हैं। और तुम्हारा विलायक क्या हो जाएगा भैया जी? विलायक, विलायक। और तुम्हारा यहाँ पे विलायक क्या हो जाएगा? विलायक तुम्हारा मतलब कि 1000 जल मतलब कि H2O तुम्हारा ये जल होता है। सरकार बोलो बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं? हर एक बच्चे को यहाँ तक बहुत ही शानदार तरीके से बात समझ में आ गई होगी। तो भैया जी तुम्हारी जिंदगी के मात्र हम 45 ही मिनट लेंगे एक क्लास को पूरा कराने के लिए। बहुत शानदार बात हो चुकी है। अब देखिए भैया जी बिलियन के प्रकार कितने होते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि पूरी यूनिवर्स में, पूरे संसार में कितनी अवस्थाएं हैं। वैसे तो आपकी 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं भैया जी? ठोस है, द्रव है, गैस है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा है। लेकिन ये तुम्हारी 2 है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बहुत ही विशिष्ट परिस्थिति मतलब कि कोई विशेष है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी तभी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और तुम्हारी जो प्लाज्मा है सूर्य पे देखने को मिलती है। लेकिन आपकी मानी कितनी जाती है? आपकी जर्नल में सामान्य में कितनी है? 3 है। कौन है? ठोस है,
और आपका यहाँ पे ठोस है, द्रव है, गैस मतलब कि लिक्विड है, सॉलिड है और तुम्हारे यहाँ पे गैस है मेरे प्यारे भाई। अब हम इन तीनों से हम नो कैसे बनाएंगे, मतलब कि 3 का आपको यहाँ पे स्क्वायर कर देना होता है। कैसे क्या बात करने वाले, मतलब कि अब ये तुम्हारी बिलियन के प्रकार कितने होते हैं, तो बिलियन के 9 प्रकार होते हैं। कैसे बनते हैं आपको यहाँ पे पहले हम बता दें कि गैस को आप लोग गैस में मिला रहे हैं, फिर आप एक गैस को लेंगे उसको द्रव में मिलाएंगे, फिर आप एक गैस को लेंगे ठोस में मिलाएंगे, फिर आप एक ठोस को लेंगे गैस में मिलाएंगे, ठोस को लेंगे द्रव में मिलाएंगे, ठोस को लेंगे गैस में मिलाएंगे, फिर उसके बाद आप एक द्रव लेंगे, द्रव को ठोस में मिलाएंगे, द्रव को द्रव में मिलाएंगे, द्रव को गैस में मिलाएंगे। इस प्रकार तुम्हारी यहाँ पे 9 स्थितियां बन जाती हैं मेरे प्यारे भाई। कैसे बनती है, क्या क्या इनके एग्जाम्पल, इनसे इसके एग्जाम्पल अगर आप याद कर लेते हैं तो कंपटीशन में आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली होती है, हेल्प आपको ये मिल जाएगी मेरे प्यारे भाई। तो आइए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक आपको कर देना है। अब आइए, बिलियन के कितने प्रकार होते हैं, तो बिलियन के 9 प्रकार होते हैं, ये बात तुमको पता होनी चाहिए और रिवीजन तुमको यहाँ पे करना पड़ेगा। हम क्या कराएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ के और सब कुछ हम करा देंगे सरकार। ठीक, यहाँ पर तुमको कहते हैं बहुत ही शानदार तरीके से दिख रहा है। अब देखिए कि बिलियन के प्रकार कितने होते हैं, बिलियन के 9 प्रकार होते हैं, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। अब आपके ये दिल दिमाग डाटा गुर्दा फेफड़ा में भी पहुंच गया होगा। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे बिलियन के कितने प्रकार होते हैं, बिलियन के बिलियन के बिलियन के बिलियन के बिलियन के 9 टाइप होते हैं, या नो टाइप होते हैं। बिलियन के 9 टाइप होते हैं, 9 प्रकार होते हैं मेरे प्यारे भाई। कौन कौन से 9 प्रकार होते हैं, आइए एग्जाम्पल के तौर पे भी कतई मजा करा दें क्या। आइए सबसे पहले उनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे भाई साहब, कि पहले लिखेंगे आप यहाँ पे ठोस को लिखेंगे सरकार। ओके सरकार, लिखिए छोटा छोटा लिखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ठोस। ठोस को आप सबसे पहले यहाँ पे ठोस को ठोस में ही मिलाएंगे ना सरकार, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा अभी बताएंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा ये मिल रहा है, फिर आप ठोस, फिर तुम्हारा यहाँ पे द्रव हो जाएगा, फिर तुम्हारा यहाँ पे भैया जी गैस हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे भाई, तो इधर तुम्हारा इनका एग्जाम्पल तुमको ये पता होना चाहिए। तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या बनेगा, ये तुम्हारा यहाँ पे क्या बनेगा। आओ दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ठोस। अब देखिए यहाँ पे तुम्हारा द्रव, द्रव से तुम्हारा यहाँ पे क्या बनेगा, ठोस बनेगा उस्ताद, फिर तुम्हारा यहाँ पे द्रव बनेगा उस्ताद, फिर तुम्हारा यहाँ पे गैस बनेगा मेरे प्यारे भाई। बोलो इतनी बात तुमको कतई पल्ले तरीके से पढ़ रही है कतई। अब इनके एग्जाम्पल भी तुमको हम यहाँ पे करा ही देंगे। अब 3 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं, अब तुम्हारे मात्र 3 बचे हैं। अब देखिए ठोस द्रव, अब आप यहाँ पे गैस भी करेंगे, क्या करेंगे भैया जी, गैस भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ठोस लिखेंगे सरकार, और यहाँ पे आप ठोस, यहाँ पे तुम लोग द्रव लिखोगे और यहाँ पे तुम लोग गैस को भी लिखोगे। बोलो इतनी बात पल्ले पड़ रही है, सभी बच्चों की इतनी बात पल्ले पड़। अभी देखिए इनका हम लिख देंगे तो तुमको आसानी रहेगी मेरे प्यारे, इनको हम लिख देंगे तो क्या रहेगी, आसानी रहेगी। देखिए हमने तुम्हारे लिए यहाँ पे एग्जाम्पलों को लिख दिया है, अब तुम लोग यहाँ पे इनको कतई अपने दिमाग में सेव कर लो, अपने दिमाग में इनको कतई भी भर लो, इनको लेट ना होने देना। देखिए ठोस को जब आप ठोस में मिलाएंगे तो आपके यहाँ पे उदाहरण एग्जाम्पल क्या जाएगा, पीतल तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा उस्ताद। फिर उसके बाद ठोस को जब आप यहाँ पे द्रव में मिलाएंगे तो आपका नमक का विलयन बनेगा कि नहीं बनेगा, नमक का विलयन बनेगा। फिर उसके बाद ठोस को जब आप यहाँ पे द्रव में मिला रहे हैं तो आपका यहाँ पे धुआं बनता है कि नहीं, ये धुआं उठ रहा वाला तुमने गाना सुन रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे द्रव में जब आप ठोस को मिला रहे हैं तो आपके यहाँ पे गोल्ड में मरकरी वाला एग्जाम्पल तुमको दिख रहा है कि नहीं भैया जी, दिख रहा है। उसके बाद द्रव को द्रव में मिला रहे हैं तो मैं कि जल में एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब क्या है, मदिरा से आप इसको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद द्रव में गैस का तुमने सुन रखा होगा, द्रव है इधर गैस है तो वायु में नमी होती है कि नहीं, वायु में नमी होने के कारण ही लोहे की वस्तुओं में क्या लगती है, जंग लगती है, मतलब कि उनका संरक्षण होता है, मूर्छा बोलते हैं मेरे प्यारे। फिर उसके बाद जल में एल्कोहल, द्रव और इधर गैस, मतलब कि द्रव और गैस वायु में नमी होती है मेरे प्यारे भाई। तो उसके
बाद तुम्हारा तीसरा आता है गैस को जब आप ठोस में मिलाएंगे तो आपके यहाँ पे Pb में H2 हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है, बल्कि पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन तुम्हारा यहाँ पे पाया जाएगा मेरे प्यारे भाई, हीलियम है हीलियम। तो उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा गैस द्रव, गैस द्रव मतलब कि सोडा वाटर तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है, गैस द्रव मतलब कि सोडा वाटर तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे गैस का, गैस है मतलब कि वायु में, वायु वाला ये एग्जाम्पल तुमने सीख लिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किस पे कि बिलियन तुम्हारे क्या होते हैं। बिलियन तुमको यहाँ पे दो प्रकार के पढ़ने को पड़ रहे हैं। पहला तुम्हारा यहाँ पे संतृप्त बिलियन है, दूसरा तुम्हारा यहाँ पे असंतृप्त बिलियन है मेरे प्यारे भाई। संतृप्त और असंतृप्त बिलियन में क्या खास है क्या खास नहीं है सब कुछ बताएंगे। क्या भैया जी संतृप्त बिलियन में क्या खास है क्या खास नहीं है। सबसे पहले आप ऐसे ही हमसे परिभाषा सुन लें कि संतृप्त बिलियन क्या है। संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें विलय मतलब कि विलय जिसकी कम मात्रा होती है उसको अधिक मात्रा में जितनी मात्रा तुम्हारे अंदर क्षमता हो उतनी तुम घोल पाओ, वो तुम्हारा यहाँ पे संतृप्त विलयन कहलाता है। और असंतृप्त विलयन क्या होता है। असंतृप्त वह विलयन होता है जिसमें संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा से कम मात्रा ही घोली जाती है। मतलब कि एक गिलास में पानी है, फिर आपको उसमें 10 चम्मच क्या डालनी है, नमक डालना है। 10 चम्मच नमक डालना है और आपको भैया जी आपके घर में मात्र 5 ही चम्मच नमक बचा है, तो आप जो है संतृप्त विलेन चाहता था कि हमको 10 चम्मच नमक मिले, लेकिन आपके घर में जब 5 ही चम्मच नमक है तो भैया जी आपको बाहर से लेना भी नहीं है, आपको दुकान से भी उसको लेना नहीं है, ना किसी से मांगना है। तो आप क्या करेंगे, जो 5 चम्मच तुम्हारा नमक है वही तुम लोग उस गिलास में डाल दोगे, तो वो तुम्हारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, असंतृप्त विलेन। तो उसी को परिभाषा में यहाँ पे केमिस्ट्री टाइप में बताया गया, तो आइए वो भी हमको यहाँ पे लिखकर बता देंगे मेरे प्यारे भाई। सभी लोग कतई ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ ही जाएगा सरकार। आओ अच्छी बात है। तो बिलियन तुम्हारे यहाँ पे हमने तुमको कितने बताए हैं, संतृप्त बिलियन और असंतृप्त बिलियन हमने तुमको भैया जी बता दिए हैं सरकार। ओके सरकार, आइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, संतृप्त बिलियन। यहाँ पे क्या होगा, संतृप्त, संतृप्त बिलियन, संतृप्त बिलियन वह बिलियन जिसमें, वह बिलियन दिख रहा है ना उस पर, हाँ मास्टर दिख रहा है। तो वह बिलियन जिसमें विलय की अधिक से अधिक, अधिक से अधिक भैया जी जो भाषा लिखा रहे हैं अगर एग्जाम में लिख दोगे तो मजा आ जाएगा। अधिक से अधिक मात्रा घोल दी गई हो, घोल दी गई हो, घोल दी गई हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन कहलाता है, कहलाता, संतृप्त विलयन कहलाता है मेरे प्यारे। बोलो यहाँ तक बात तुम्हारी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। बहुत शानदार तरीके से ये तुम्हारा एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता हुआ चल रहा है। अब दूसरा पॉइंट भी देखो, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन में यहाँ पे तुम्हारी क्या बात होगी भैया जी, कि वह विलयन जिसमें संतृप्त विलयन की मात्रा से कम मात्रा मतलब कि आवश्यकता से कम मात्रा, तो लिखेंगे वह विलयन, वह विलयन, वह विलयन जिसमें संतृप्त, संतृप्त विलयन की, संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा से, आवश्यक मात्रा से कम मात्रा, कम
कम मात्रा वाले बिलियन को कम मात्रा वाले बिलियन को असंतृप्त बिलियन कहते हैं मेरे पहले। असंतृप्त बिलियन कहते हैं, असंतृप्त बिलियन। असंतृप्त बिलियन कहते हैं मेरे प्यारे भाई। इतनी बात भेजी पल्ले पड़ चुकी होगी ना तुमको उस्ताद। भाई साहब कतई हमको इतनी बात कतई बहुत ही शानदार तरीके से जो है हमको इतनी बात पल्ले पड़ चुकी है, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी भी नहीं है। अब भेजी विलेयता क्या होती है, ये नई बला कहाँ से आ गई उस्ताद, ये विलेयता का क्या चक्कर है भैया जी बता दो। ये हमारे जो है दिक्कत बन गई है, कंफ्यूजन बन गई है, हमको समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये विलेयता क्या होती है। विलेयता और संतृप्त विलयन में हम लोग जो है यहाँ पे अंतर नहीं बता पा रहे हैं भैया जी। आप लोग जो है संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन और विलेयता में हम लोग अंतर नहीं बता पा रहे हैं। कोचिंग हमने बहुत जगह पढ़ ली है लेकिन अंतर नहीं बता पा रहे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं भैया जी। आपको यहाँ पे अंतर बताने की भी आवश्यकता नहीं। कैसे बात, हम जो बात तुमको यहाँ पे बताने जा रहे हैं इस बात पे तुम लोग गौर कर लो, इस बात पे तुम लोग गौर कर लो तो मजा आ जाएगा। विलेयता का जो कॉन्सेप्ट रहेगा इसी से तुम्हारे हेनरी का नियम और राउल्ट चाचा का नियम तुम्हारा यहाँ पे बनने वाला है। क्या हेनरी का नियम और राउल्ट चाचा का नियम तुम्हारा यहीं से बनने वाला है मेरे प्यारे भाई। तो भैया जी देखिए विलेयता क्या होती है कि वह विलयन जिसमें विलय की अधिक से अधिक मात्रा घोल दी जाए, मतलब कि वही गिलास वाला कॉन्सेप्ट, एक गिलास में पानी लीजिए और उसमें जितना हो सकता है, जितनी विलय की तुम्हारी क्षमता हो घोलने की उतना तुम घोल पाओ, अधिक से अधिक तुम उसमें विलय घोल पाओ, वही तुम्हारा यहाँ पे विलेयता कहलाती है। जितना तुम घोल रहे हो उसी को क्या बोलेंगे, उसी को विलेयता कहते हैं। मतलब कि इसमें चीनी की विलेयता 90 ग्राम है। घोल दिया गया नहीं, घोल दिया जाता है संतृप्त में। अभी हेडिंग यहाँ पे तुमको परिभाषाएं लिख के बताएंगे तो तुमको कतई विलेयता। देखिए यहाँ पे कैसे बात करेंगे कि वह विलयन जिसमें वह विलयन जिसमें वह विलयन वह विलयन जिसमें वह विलयन जिसमें विलय की अधिक से अधिक विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घोल दी गई हो, अधिकतम 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 मात्रा घोल दी गई हो उसे उसे विलेयता कहते हैं। उसे क्या विलेयता, उसे विलेयता उसे विलेयता कहते हैं मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक तुमको बात भेजी कतई शानदार तरीके से पल्ले पड़ चुकी होगी कि वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घोल दी गई हो उसे क्या बोलेंगे, उसे विलेयता बोलेंगे मेरे प्यारे भाई। बोलो बात यहाँ तक सभी को शानदार तरीके से लाजवाब तरीके से समझ में आ चुकी होगी मेरे प्यारे भाई। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी की तो बात नहीं, कतई भी बात नहीं। मतलब कि 1 लीटर जल में 500 ग्राम बल्कि या 50 ग्राम तुम लोग यहाँ पे नमक को घोल सकते हो, इससे ज्यादा तुम नमक को नहीं घोल पाओगे। ये बात मेरी अपने दिल दिमाग का डाटा फेफड़ा गुर्दा में सेव कर लो। ठीक, कतई कतई धुआंधार। कतई अभी तुम्हारे सिर्फ जिंदगी की क्या भेजी, अभी तुम्हारे सिर्फ जिंदगी के यहाँ 24 ही मिनट हमने लिए हैं और कुछ नहीं। और हमने आपको यहाँ तक बता दिया। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कतई भैया अब क्या होगा, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी। अब देखिए विलेयता कैसे क्या काम करेगी। यहाँ पे फिगर बना दे उस्ताद, चलिए इसको रेज करते हैं फिर फिगर बनाएंगे तो और अच्छा बेहतरीन रहेगा।
चलिए अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो तुम्हारा हम तुमको बताने वाले हैं कि किसी जल में आप भैया जी ठोस को कैसे घोलते हैं, और किसी जल में आप किसी द्रव में आप किसी ठोस को कैसे घोलेंगे। आपको यहाँ पे तापमान अधिक करना पड़ेगा कि दाब लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। आइए इसी कॉन्सेप्ट पे अब बात करेंगे, फिर तुम्हारा वीडियो हम एंड कर देंगे मेरे प्यारे भाई। आइए अब कैसे क्या बात करेंगे। देखिए यहाँ पर तुम्हारे कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये हमने क्या लिया, एक हमने जो है यहाँ पे बीकर ले लिया है। ठीक मेरे प्यारे भाई, बीकर नंबर कितना भैया जी, बीकर नंबर भैया जी एक ही है। ये क्या है मेरे प्यारे भाई, यो के सरकार कॉन्सेप्ट इस पावर, लेकिन आज काम हो रहा है यहाँ पे। देखिए बोर्ड डाल के आगे मास्टर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये बीकर नंबर तुम्हारा ये क्या भरा, ये जो कुछ भी है ये तुम्हारा यहाँ पे जल भरा हुआ है। ये तुम्हारा ये क्या है, ये भी तुम्हारा यहाँ पे जल भरा हुआ है। ये सब तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा यहाँ पे जल भरा हुआ है। इसमें तुम लोग क्या इधर ये से ये भैया जी आग इसके लग रही है। ओके सरकार, ये क्या इसके आग यहाँ पे ये भट्ठी टाइप से तुम लोग इसको समझ सकते हो मेरे प्यारे भाई। क्या इसको तुम भट्ठी टाइप से समझ सकते हो। ये बीकर नंबर तुम्हारा यहाँ पे ए है और बीकर नंबर तुम्हारा यहाँ पे बी है सरकार। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, जो बात है तुम्हारे सामने की बात है। अब देखिए इसमें तुम लोग क्या कर रहे, इसमें तुम लोग भैया जी यहाँ पे ठोस को डालोगे, इसमें तुम लोग ठोस को डाल रहे हो, और इस बीकर में तुम लोग क्या कर रहे हो, इस बीकर में तुम लोग गैस को भर रहे हो, गैस। इससे तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक का कॉन्सेप्ट भी अभी हम तुमको समझा देंगे। देखिए बीकर ए बीकर बी, इसमें तुम्हारा क्या, इसमें तुमको भैया जी तापमान जो है क्या भैया जी, इसमें तुमको जो है तापमान अधिक करना पड़ेगा और इसमें तुमको तापमान कम करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा तापमान अधिक होगा। यहाँ पे जो है जब आप किसी जल में नमक को डालते हैं, जब आप नमक आपका घुलता जरूर है, अगर वो 5 मिनट में घुल रहा, अगर आप उसको उबालने लगेंगे पानी को, तो नमक जो है तुम्हारा 2 से 2.5 मिनट के अंदर ही गल जाएगा। मतलब कि नमक आपका ठोस था, वो वाला नमक खड़ा वाला, वो जो आपका डिब्बी टाइप का नमक आता है डीली वाला, वो नमक अगर आप जल में डालेंगे, अगर उसी दौरान आप जल को उबालने लगेंगे तो नमक क्या है जल्दी आपका यहाँ पे घुल जाएगा मेरे प्यारे भाई। मतलब कि जब आप किसी ठोस को द्रव में डालेंगे तो भाई जी आपको यहाँ पे तापमान में क्या करनी पड़ेगी, तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई ठोस की द्रव में विलेयता क्या, ठोस की द्रव में विलेयता भैया जी तापमान पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस की द्रव में विलेयता तापमान पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों में लिखेंगे ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता तापमान पर क्या करती है मेरे प्यारे भाई, तापमान पर निर्भर करेगी मेरे पे। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुमको क्या, जब आप किसी गैस को किसी द्रव में मिलाएंगे, जब आपने अभी देखे गर्मी का सीजन चल रहा है, सभी लोगों ने कोल्ड ड्रिंक तो पी ही होगी और सभी ने कोल्ड ड्रिंक की वो आवाज भी सुनी होगी, एकदम फुस से आवाज आती है। जब आप किसी कोल्ड ड्रिंक को लीजिएगा, नई नई कोल्ड ड्रिंक हो, एकदम कतई ठंडी कोल्ड ड्रिंक लीजिए, जब आप उसको खोलेंगे तो क्या आवाज आती है, कोई आवाज आपने सुन रखी है कि नहीं भैया जी, हमने वो आवाज तो सुन रखी है। आवाज कैसे आती है, फिस टाइप से आवाज आती है, एकदम फिस से आवाज आती है कि नहीं। और भैया जी वो आवाज किसकी होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भैया जी आपकी वहां पे होती है। पेप्सी में क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने स्प्राइट पी होगी, माउंटेन ड्यू पी होगी, थम्स अप पी होगी, कोको कोला पी होगी, तो उसमें से आवाज आती है कि नहीं, आवाज भेजी आती है। तो वो वहां पे गैस निकलती है, वो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस तुम्हारी वहां पे वो वाली निकल जाती है उस्ताद। तो भैया जी वहां पे क्या होता है, वो गैस उस पेप्सी के अंदर आई कैसे, तो भैया जी गैस को किसी जल में घोलने के लिए आपको दाब लगाना पड़ेगा। क्या भैया जी, दाब जो है तुमको यहाँ पे ज्यादा करना पड़ेगा उस्ताद। क्या करेंगे भैया जी, यहाँ पे तुम लोग है दाब करोगे, दाब तुम्हारा क्या होगा, दाब तुमको यहाँ पे अधिक लगाना पड़ेगा। इतनी बात तुमको बहुत ही शानदार तरीके से भैया जी पल्ले पड़ चुकी कि नहीं पड़ चुकी, बहुत ही शानदार तरीके से इतनी बात तुमको यहाँ पे पल्ले पड़ चुकी है।
ठोस में द्रव की विलेयता तापमान पर निर्भर करती है। ठोस में द्रव की विलेयता तापमान पर निर्भर करती है कि नहीं भाई जी? कतई। जब आप ठोस की विलेयता द्रव में करेंगे तो तापमान पर निर्भर करेगी। उसी प्रकार गैस की द्रव में विलेयता दाब पर निर्भर करती है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे पूरा पूरा कोटेशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस की द्रव में विलेयता तापमान पर, मतलब कि टेम्परेचर पर, तापमान पर निर्भर करती है मेरे पे, निर्भर करती है मेरे प्यारे। बोलो यहाँ तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर? और उसी प्रकार यहाँ पे दूसरी बात लिखेंगे कि भैया जी गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता दाब पर निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है मेरे प्यारे, निर्भर करती है। बोलो इतनी बात भैया जी पल्ले पड़ी कि नहीं? बहुत शानदार तरीके से आपको ये बातें यहाँ पर पल्ले पड़ चुकी है मेरे प्यारे भाई। और ये इधर बीकर नंबर 20 से तुम्हारा हेनरी का नियम आता है, फिर तुम्हारा यहाँ पे राउल्ट का नियम, फिर तुम्हारे अणुसंख्यक गुणधर्म आते हैं, मतलब कि भार आयतन क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, मोललता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, नर्मलता क्या होती है, मोल प्रभाज्य क्या होता है, मोल अंश क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। और ये तुम्हारा आज के तुम्हारा कंपटीशन, तुम्हारा यहाँ पे कॉन्फिडेंस था, बहुत ही शानदार था। एक बात तुमको बता देते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दो भैया जी, बहुत शानदार के साथ। तो गैस की द्रव में विलेयता मुख्य रूप पर दाब पर निर्भर करती है। हमने दोनों लाइनें तुम्हारी यहाँ पे लिख दी है कि भैया जी गैस को जब आप द्रव में, जब आप किसी गैस को पानी में मिलाएंगे तो भैया जी आपको यहाँ पे दाब लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार जब आप किसी ठोस पदार्थ को पानी में मिलाएंगे तो आपको यहाँ पे तापमान अधिक करना पड़ेगा। ये हमने दोनों बातें तुम्हारे लिए यहाँ पे लिख ली है मेरे प्यारे में। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी की तो बात नहीं, कतई भी बात नहीं होगी भैया जी। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। और अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। वीडियो को 2-3 बार जरूर देखेगा, तभी तुम्हारा यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स आ पाएगा उसका। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।